आइए टैली प्राइम के इस सेशन में समझते हैं किस प्रकार से हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को टैली प्राइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैली में किसी भी इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उसके लिए लेज़र बनाना ज़रूरी रहता है। लेज़र्स जिनमें आप अपने अकाउंट्स की एंट्रीज को कर पाएंगे, यानी कि खाते जिनसे आप अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। लेकिन लेज़र्स बनाने के साथ साथ आपको टैली प्राइम में उन सभी लेज़र्स को किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत दिखाना ज़रूरी रहता है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ मास्टर्स गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लेज़र का ऑप्शन है अकाउंटिंग मास्टर्स में। अगर मैं इस पर एंटर कर दूँ तो आपके पास कुछ लेज़र क्रिएशन स्क्रीन खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ लेज़र बनाना चाहता हूँ, यानी कि अपना खाता बनाना चाहता हूँ, खाता कोई भी हो सकता है, जैसे कैपिटल का, बैंक का खाता हो सकता है, किसी खर्चे का खाता हो सकता है, किसी इनकम का खाता हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ रिकॉर्ड करनी है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ सिंपल सा। मैं राम कैपिटल के नाम से कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूँ। यहाँ कैपिटल साथ में लिखना ज़रूरी नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर करूँगा, अंडर जब आऊँगा तो यहाँ मेरे पास वे सभी ग्रुप आ जाएंगे जो टैली प्राइम में पहले से अवेलेबल हैं। मुझे अब किसी न किसी ग्रुप से इस अपने लेज़र को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे किसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है इन सभी दिए गए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से। यदि आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। असल में ये प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं जो टैली प्राइम के द्वारा दिए गए हैं, जिससे हमारा अकाउंट्स सिस्टम बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाता है टैली प्राइम के अंतर्गत। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ूँ, अब मैं यहाँ से आपको लेज़र और ग्रुप में फ़र्क बता देता हूँ पहले, ताकि हम आसानी से उसे समझ पाए। लेज़र हमारा वो खाता है जिसमें हम एंट्रीज करेंगे। ग्रुप एक तरह से सेम नेचर वाले लेज़र्स को इकट्ठा करना एक ग्रुप कहलाता है। जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट का एक ग्रुप है, तो इसमें बैंक अकाउंट्स में मैं SBI बैंक अकाउंट, IDBI बैंक अकाउंट या HDFC बैंक अकाउंट, ये मेरे बैंक अकाउंट्स कहलाएंगे। लेकिन वो रहेंगे कहाँ? एक ग्रुप के अंतर्गत, यानी कि बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत। तो बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत मैंने 3 लेज़र डिफाइन किए, IDBI, SBI और HDFC। तो लेज़र मेरे वो अकाउंट्स हैं जिनमें डायरेक्ट मैं एंट्री करने वाला हूँ। ग्रुप्स वे सिस्टम है जिसके साथ मैं अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकता हूँ बड़ी आसानी से अकाउंट्स में। इसको हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर है एक कंपनी में, जैसे राम और श्याम। तो मुझे किसी ना किसी ग्रुप में इस दोनों लेज़र्स को डिफाइन करना है। तो राम कैपिटल मेरे पास अलग लेज़र है और श्याम कैपिटल मेरे पास अलग लेज़र है। लेकिन इन दोनों का जो ग्रुप रहने वाला है वो कैपिटल अकाउंट ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल अकाउंट नेचर के लेज़र्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास पहले से बने हुए ग्रुप्स के द्वारा हमें हर चीज़ को मैनेज करना आसान हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूँ, आने वाले सेशंस में जब हम देखेंगे, ग्रुप्स के द्वारा आप समराइज इन्फॉर्मेशन में डेटा देख सकते हैं। अर्थात अलग अलग कैपिटल अकाउंट्स का क्या बैलेंस है वो अलग अलग भी देखा जा सकता है लेज़र के द्वारा, और ग्रुप के द्वारा उन्हें इकट्ठा भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे। अगले सेशन में हम बात करते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल रूप में लेज़र और हमारे पास ग्रुप्स किस तरह से काम करते हैं और इनको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।